बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 14वां इडियम, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट का मतलब बेइज्जती है और इंजरी का मतलब ज़ख्म है। उर्दू के अंदर हम इसका तर्जमा कर सकते हैं कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। अब हम आते हैं अंग्रेज़ी में। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। हम हर उस जगह पे इस मुहावरे को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई हालात ख़राब हों और किसी भी बात की वजह से या किसी फेल की वजह से वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि किसी के हालात ख़राब हों किसी दूसरे बंदे के किसी बात से या उसके किसी भी फेल से, अगर पहले बंदे के हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो ये कहेंगे कि उसके इंजरी में जो इंसल्ट है वो ऐड हुई है, यानी ऐड इंसल्ट टू इंजरी। हम ऐसे भी कह सकते हैं टू डू और से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन, कि कोई ऐसी बात कहना या कुछ ऐसा करना कि जिससे किसी बंदे की जो बुरी हालत है वो बदतर हो जाए, वो ज़्यादा बुरी हो जाए। अब ये कहाँ से निकला है, इसके ओरिजिन की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे इसके मानी को समझने के लिए ये तस्वीर बनाई है कि जैसे यहाँ पे एक पर्सन ठोकर लगने की वजह से गिर गया है तो दूसरा जो है ना ऐड इंसल्ट टू इंजरी के तौर पे यूज टू पुट डाउन की, यानी कि उसे एक शख्स गिरा है, ऊपर से उसे जो है वो बातें भी सुनना पड़ी। एक उसको ज़ख्म है, दूसरा उसकी इंसल्ट है। आम तौर पे ये मुहावरा ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है, लेकिन वक्त के साथ इसने बड़ी जामिया जो है वो मानी इख्तियार कर लिए। किसी भी जगह पे अगर कोई बुरी सिचुएशन है, चाहे उसमें बेइज्जती हो या ना हो, उसमें ज़ख्म हो या ना हो, बस वो इमोशनली भी बुरी हालत हो सकती है, फिज़िकली भी बुरी हालत हो सकती है, किसी भी तरह भी बुरी हालत है। अगर किसी दूसरे बंदे के फेल से या कॉल से या किसी भी चीज़ से वो बुरी हालत बदतरीन हालत बन जाए तो वहाँ पे ये ऐड इंसल्ट टू इंजरी जो है ना वो लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन इस कहानी का जो ताल्लुक़ है, ये कहा जाता है कि ये बहुत पुरानी है। लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कब से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका जो जिक्र है, एसोप जो है ये कहानी लिखने वाला मुसन्नफ़ है, फैबुलिस्ट है एसोप, और ये एंशिएंट ग्रीक के अंदर जो है तब इसकी किताबें पब्लिश हुई। इसने अपनी फैबल्स यानी कहानियाँ लिखी और इसकी एक कहानी जो है, हकायत जो है वो द बाल्ड मैन एंड द फ्लाई, गंजा शख्स और मक्खी, ये एक कहानी जो थी वहाँ से लोग, वो एक पूरी स्टोरी है, वहाँ से जो है ना इसने इस्तेमाल किया और वहाँ से लोगों ने इसको मंसूब किया कि ये वाला ऐड इंसल्ट टू इंजरी जो है इस फैबल, इस हकायत से निकला है। और इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, चूँकि ये ग्रीक है, ग्रीक से फिर मुख्तलिफ लोगों ने इसका लैटिन में तर्जमा किया और लैटिन से फिर इस फैबल का तर्जमा अंग्रेज़ी में हुआ। जब अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ तो लोगों ने इसको पढ़ने के बाद फिर ऐड इंसल्ट टू इंजरी के जो लफ्ज़ थे अंग्रेज़ी के लिटरेचर में, अंग्रेज़ी के अदब में इस्तेमाल करना शुरू हुए। वो जो फर्स्ट अपीयरेंस अगर हम देखेंगे, ये मिड 17s में जाके जो है अंग्रेज़ी के अदब में ऐड इंसल्ट टू इंजरी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब ये कहानी द बाल्ड मैन एंड द फ्लाई क्या है, इस तरह है कि कहते हैं कि एक शख्स जिसके सर पे बाल नहीं थे वो बैठा हुआ था, उसको एक मक्खी जो थी उसने डंग मारा। अब उसको जब डंग मारा तो उसने इतने ज़ोर से हाथ मारा अपने सर पे ताकि मक्खी फ़ौरन मर जाए, लेकिन मक्खी तो फ़ौरन उड़ गई, इसके अपने सर के ऊपर एक छोटा सा ज़ख्म हो गया, यानी कि इसकी जो बुरी हालत थी अब वो बदतर हालत में तब्दील हुई। लेकिन अब यहाँ पे जो फैबल्स के अंदर से जो मानी निकाला गया, वो कहते हैं कि चूँकि ये हकायत है, शहद की मक्खी जो है वो फिर उसने इसका मजाक उड़ाया और वो हंसी। उसने कहा कि कितने जालिम शख्स हो तुम कि एक जो मक्खी है वो थोड़ा सा प्रिक करती है, उसने एक थोड़ा सा आपको काटा है
और उस कांटे की सज़ा आप इतनी देना चाहते हैं कि मक्खी को कहते हैं जान से ही मार दिया जाए, ठीक है। और साथ ही उसने कहा शुक्र है तुमने मुझे तो ना मार सके, लेकिन अपने सर के ऊपर कितना बड़ा जख्म कर लिया, अब अपने बारे में क्या ख्याल है। मतलब मक्खी का ये था कि इसने सिर्फ एक प्रिक किया है, डंग मारा है, और जो ये बूढ़ा शख्स है जिसके सर पे बाल नहीं हैं, उसने इस मक्खी को जान से मारने के लिए कोशिश की। अब मक्खी पूछ रही है कि तुमने भी अपने सर पे हाथ मार के ज़ख्म कर लिया है, अब क्या इस वजह से तुम खुद को मारोगे। तो इसमें यह था कि इस मक्खी की बातों की वजह से इसकी इंसल्ट होती है। तो एक इसके पहले इंजरी थी और फिर मक्खी की मोकिंग यानी इंसल्ट की वजह से ये ऐड इंसल्ट टू इंजरी जो है वो बन गया। अब ये मुहावरा वैसे तो जैसे मैंने ये तस्वीर बनाई है इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए कि जब भी कोई शख्स गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी को ज़ख्म हो जाए, जैसे बच्चा शरारत कर रहा था, वो गिरा, उसको चोट लगी और उसकी मामा ने पकड़ के उसे मारा। अब ऐड इंसल्ट टू इंजरी और फिर उसकी बेइज्जती भी की, उसको गालियाँ भी दी, वहाँ पे ये इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ये अपने मानी के अंदर इतना जामिया हुआ कि हर बुरी सिचुएशन जब उससे बदतर हो जाए तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ सेंटेंस में, कि अगर हमने सेंटेंस लिखने हो तो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज लेट एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मैं लेट हो गया लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ फॉरगेट माई कीज। अब देखें, एक पहली बुरी सिचुएशन क्या थी, एक शख्स लेट हो गया ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। अब जहां उसने पहुंचना है उसके लिए जो उसकी चाबियां थी, फॉरगेट माई कीज, वो भूल गया। अब बुरी सिचुएशन किस में तब्दील हुई है, उससे भी ज़्यादा बुरी में, तो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, मैंने थर्ड पर्सन यूज़ किया है। ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस है। हर रिमार्क्स एडेड इंसल्ट टू हिज इंजरी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टीचर्स रिमार्क्स एडेड इंसल्ट टू स्टूडेंट्स इंजरी। अब तीसरे की तरफ हम आते हैं, जो तीसरा जुमला है, पीपल वर फोर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स। मजदूरों के साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा कि पीपल वर फोर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स, लोगों को मजबूर किया गया, वर्कर्स को मजबूर किया गया कि वो ज़्यादा टाइम काम करें। एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, लेकिन और बुरी हालत ये, द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू पे रेजेस, कि जो वक्त बड़ा है उसके पे नहीं दी जाएगी, उसकी कीमत अदा नहीं की जाएगी, उसकी मजदूरी नहीं दी जाएगी। यानी कि एक मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है कि काम ज़्यादा देर करना पड़ेगा, और उससे भी बुरी बात यह है कि काम भी ज़्यादा देर के लिए करना है लेकिन उसका कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी कहानी के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐड इंसल्ट टू इंजरी आपको नहीं भूलेगा। और आप एक काम ये किया करें कि आपने ये 3 जुमले देखे, आप इस तरह के 5, 6, 7 और बनाने की कोशिश करें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो आपको ये वाले जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।